हाय, गुड मॉर्निंग। सो बहुत स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर आप एमबीबीएस इंडिया की काउंसलिंग करते हैं, अब्रॉड में आप यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, चाइना, बेसिकली CIS कंट्रीज़ और इन ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। बट आप कभी हमें क्यों नहीं हेल्प करते अगर हमें USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टाइप की कंट्रीज़ में जाना है? और मैं कई बार कहता हूँ कि जाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बारी बारी आपको बताऊँ। तो आज 5 में से एक कंट्री को अपन लेते हैं विच इज़ UK, एंड आई विल टेल यू कि UK में जाने की क्या प्रोसेस है। और UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में फिर भी जाना पॉसिबल है बिकॉज ये तीनों कंट्री हमें 12th के बाद लेती है। और USA और कनाडा तो वैसे ही तभी आपको लेगी जब आप ऑलरेडी कम से कम ग्रेजुएट हो। तो इन 3 कंट्री के लिए वीडियोस आपके लिए मैं बना दूंगा। सबसे पहले आज बात करेंगे UK की, जो कि सबसे कॉमन है। और वेरी फ्रैंकली अगर आप आप उस तरह के अब्रॉड में नहीं जाना चाहते, और ये जो 5 कंट्री है देखिए तो इंडिया से भी बेटर है। फॉर एग्जांपल अगर आप UK में जाके पढ़ रहे हैं या USA में जाके पढ़ पाते हैं, फिर तो शायद इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ दे तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आज मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ UK में जाने का, और आप समझेंगे कि क्यों ये काफ़ी टफ हो जाता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। सो प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन नाउ, और हम स्लोली चलेंगे। सो एज ए सेट द वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस जो हैं ये लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो US हो गया, कनाडा हो गया, इवन UK में भी देयर आर 2 एंट्री रूट्स। लेकिन UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में फिर भी पॉसिबल है कि आप 12th के बाद भी MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया करना चाहते हैं। तभी मैंने बोला कि आउट ऑफ दिस 5 डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ द मोस्ट पॉसिबल और प्लॉजिबल ऑप्शन इज़ UK। तो उसके बारे में बात करेंगे। 33 मेडिकल कॉलेज है UK में टोटल, जो कि लिंक पे आपको मिल जाएगा, हम पर बाद में भी शेयर करेंगे, जहाँ पर आप 12th के बाद जा सकते हैं MBBS करने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी लोग जाते हैं, जो कि 4 या 5 साल लगते हैं, और जब आप 12th के बाद जा रहे हैं तो 5 से 6 साल लगते हैं, इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप विच इज़ वैलिड इन इंडिया, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, UCAS इज़ बेसिकली ये पोर्टल अप्लाई करने के लिए, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। तो 4th ऑप्शन तो ये कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमारा काम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है एंट्री रिक्वायरमेंट। जनरली स्पीकिंग बच्चे के क्लास 12th में 95% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यू शुड बी अ PCB स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर एक अब आती है, UCAT इज़ द एंट्रेंस एग्जाम फॉर UK अंडर ग्रेजुएशन एडमिशंस। BMAT इज़ एक्चुअली द टेस्ट अगेन फॉर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर क्लास 12th। और JAMSET होता है जो ग्रेजुएशन के बाद जाता है, जो हमने भी डिस्कस किया था। तो हम ज़्यादा फोकस रखेंगे UCAT और BMAT पे। और वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है इन्हें, मोर टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन और वॉलंटियर वर्क। So of course a class 12 student is expected to have done some work experience of observation or volunteer work. Of course आप IELTS which is the English language test वो भी लेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए। और इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन इंटरव्यू भी होते हैं, और एक्चुअली सीरीज ऑफ मिनी इंटरव्यूज, वी विल टॉक अबाउट दैट। और ऑफ कोर्स 12th 18 से ऊपर होना चाहिए, जो कि बहुत मेजर फैक्टर नहीं है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जो ट्यूशन फी होगी पर ईयर, दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ, लेट्स से अगर मैं एवरेज पकड़ता हूँ 40,000 पाउंड विच मीन्स 40 लाख रुपीज़। तो जब लोग हमें फ़ोन करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि डेवलप्ड वर्ल्ड का मतलब है कि 2 CR का बजट, तो इस तरह आपके सामने आ रहा है। अगर हम 5 साल वाले कोर्स में भी जाते हैं और 40,000 पाउंड भी पकड़ते हैं, तो 40 लाख इंटू 5 2 करोड़। बट ऑफ कोर्स जो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को, if somebody is paying 1.5 करोड़ और 1.3 करोड़ टू स्टडी इन इंडिया एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में जिसकी रैंक बहुत नीचे है, तो डेफिनेटली उसके मुकाबले तो UK इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि फिर तो UK में पढ़ने में मुकाबला है ही नहीं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप प्लान करके चले तो UK आप पहुँच सकते हैं। जैसे मैं बोला 12th में 7.95% मार्क्स चाहिए। IELTS इज़ जनरली वेरी ईजी, लेकिन ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और आपको जो हम तीसरी चीज़ बताता हूँ मैं कि तो बजट होता है UK में जाने के लिए। दूसरा, यू शुड बी ए गुड स्टूडेंट।
बट अब देखिए जो इस साल बच्चे जाने वाले हैं 2021 में, चाहे आप 12th के इमीडिएटली बाद जाना चाहते हैं, ये जो यूकेट का पेपर था ना, ये तो लास्ट ईयर जून से सितंबर 2020 में हो चुका, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, विच मीन्स जो भी लोग प्लान करते हैं मुझे यूके जाना है, उन्हें 1 साल पहले, कम से कम 1 साल पहले करना पड़ेगा। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपका स्टडी में गैप आए, आपका 1 साल ख़राब हो, तो प्रैक्टिकली जब आप क्लास 11th में हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है, नॉट इन द क्लास 12th में बैठते हो तो फिर आप जा पाओगे 1 साल बेसिकली ड्रॉप करके, आप नेक्स्ट ईयर जा पाओगे। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये सोच रहा है कि मेरे 1 साल ख़राब ना हो, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन क्लास 11th। प्रिपेयरिंग मतलब एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, या आप 12th के बाद एक साल का ड्रॉप कीजिए। जब आपने नीट दे दिया जो कि साल अगस्त में होने वाला है, तो फिर आप यूकेट का पेपर दीजिए और आप ये सोच के चलिए कि मैं अगले साल एडमिशन ले लूँगा, और यू कैन हैव दैट थिंग, बट इट एक्चुअली टेक्स 1 ईयर अहेड ऑफ प्रिपरेशन। तो नॉट लाइक इंडिया कि आपने नीट लिया और हाथ के हाथ एग्जाम रिजल्ट आ गया। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिशन गोज़ फॉर 1 ईयर, जिसमें जैसा मैंने कहा कि एग्ज़ाम तो प्रैक्टिकली 1 साल 3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है। बीमेड भी जो है ये सितंबर नवंबर, जो दूसरा पेपर था बायोमेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 1 साल पहले हो रहा है। और जैसा मैंने बोला जैम सेट है वो भी मार्च में हो जाता है, बट दैट इज़ ओनली फॉर ग्रेजुएट्स। और एप्लीकेशन जो डेडलाइन था वो भी 15 अक्टूबर था फॉर 2021। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये मोस्टली 11th क्लास में आपको स्टार्ट करना पड़ता है। और जो लोग ये इस समय वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी 12th में हैं, वो ये मान के चलिए कि आप 2022 में जा पाएंगे। तो फिर एडमिशन इंटरव्यूज़ भी होते हैं, जो हमने बात की थी कि पहले आपने जून से सितंबर में आपने पेपर लिया, आपके बाद फिर आप एप्लीकेशन लगाते हैं कॉलेजेस में, और फिर वो लोग दिसंबर से लेकर फरवरी तक आपका इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, अप्रैल से जून में आपको डिसीजन मिलता है, और फिर उनका सेशन सितंबर में स्टार्ट होता है। तो जैसा मैंने कहा जो 12th पास करने वाले हैं उनका ये रिवर्स साइकिल चलता है। जस्ट वन सर, अगर कोई स्टूडेंट ये पूछना चाहता है कि दैट मीन्स सर क्या मैं 12th से पहले नहीं जा सकता, बिकॉज आपने 95% मार्क्स बोले हैं, नहीं आप जा सकते हैं। तो आपके 11th के मार्क्स आ चुके हैं जून तक, उसमें इफ़ यू नो दैट यू आर गोइंग टू डू गुड, आप यूकेट लीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आप इंटरव्यूज़ में बैठिए। जो मैंने बोला एडमिशन डिसीजन तब आएगा जब आप अपने 12th का स्कोर उनको भेज देंगे, जो नॉन कोविड टाइम्स में मई में आ जाता है। तो बेसिकली तभी ये एडमिशन डिसीजन अप्रैल टू जून बोला गया है कि जब 12th का स्कोर भेज दोगे फिर ये आपको फाइनल एडमिशन दे देंगे। तो इट्स अ 1 ईयर प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा कि 12th क्लास में आपके पास साइंस भी होना चाहिए और मैथ्स भी होना चाहिए। सो वंस अगेन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो चाहिए, पर आपको मैथ्स भी चाहिए होती है, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज गिव अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन मैथमेटिक्स। और जैसा हमने बोला कि आपका कुछ वॉलंटियर एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ आपने ऑब्जर्वेटरी काम करा हो एट द एज ऑफ 17 इटसेल्फ। और जो एडमिशन टेस्ट है उस पर आऊँगा। दिस एडमिशन टेस्ट इज़ नॉट एट ऑल लाइक नीट। एडमिशन टेस्ट में कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है अभी बात करते हैं। द नेम इज़ यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेस्ट। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें पूछा जाता है वर्बल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और सिचुएशनल जजमेंट। कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, कोई केमिस्ट्री का नहीं, कोई बायोलॉजी का नहीं। तो अगर आपके कोई बच्चे जिन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स लिया था, जब आप इंडिया में लॉ एंट्रेंस में बैठते हैं या बीबीए एंट्रेंस में बैठते हैं, 12th के बाद की बात कर रहा हूँ, वो वाला कोर्स इसमें आता है ब्रॉडली। जबकि ये सिचुएशनल जजमेंट इज़ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो वही होता है जिसमें वो फिगर्स दिखाई जाती हैं आपको कि बताइए कौन सी फिगर मैच कर रही है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ लाइक योर मैथमेटिकल क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग इज़ एक्चुअली आरसी क्वेश्चंस, एंड डिसीजन मेकिंग इज़ बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग। सो कोई पीसीबी नहीं है, ये पाँचों हैं। 11,500 रुपये का टेस्ट होता है, और इमीडिएटली जैसे ही आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है। स्कोर जो है वो 1500 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, मैक्सिमम स्कोर इज़ 4500, और अगर आपका इवन 3000 भी है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऐसी बात नहीं है कि एडमिशन इम्पॉसिबल है। क्लास 12th में आजकल इंडिया में 95% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस टेस्ट में अगर आप 6 महीने की तैयारी करते हैं
सो 3000 स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए यूके वही जाएगा जो 2 करोड़ रुपये खर्च करने वाला है, जो 1-2 साल से सोच रहा है। यू विल हायर अ पर्सनल काउंसलर लाइक GK Works. वी ऑफर दिस सर्विस, ऑफ कोर्स वी चार्ज मनी, वी गिव यू पर्सनल ट्यूटर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो जब आप 2 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं यूके में जाकर, तो मान के चलिए कि शायद आपको पहले भी 2 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसकी तैयारी के लिए, जिसमें आपको यूकेट की तैयारी कराई जाएगी बाय 1-to-1 टीचिंग, क्योंकि कोई इंडिया में ग्रुप कोचिंग पढ़ाता ही नहीं है यूकेट को लेके जो यूकेट पे फोकस करे। सो टीचर वुड बी टीचिंग यू ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो आप मान के चलिए रफली स्पीकिंग आपका एक 5 लाख का खर्चा भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप यूके पहुंच जाएंगे। जो हम बात कर रहे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़, 33 यूनिवर्सिटीज़ जो यूकेट को लेती हैं, ऑल द टॉप क्लास, किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, मैनचेस्टर, न्यूकासल, आप ये मान के चलिए दीज आर टॉप शॉट यूके यूनिवर्सिटीज़। आप इमेजिन कीजिए कि विद दिस प्रोफाइल यू आर एक्चुअली स्टडिंग यूके का एम्स दिल्ली और मौलाना आज़ाद दिल्ली और SMS जयपुर और किंग्स KGMC लखनऊ, उस लेवल के कॉलेज में आप जाके पढ़ रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मच प्रोग्रेस, यूके एज यू नो देयर मेडिकल सिस्टम इज़ 30 ईयर्स अहेड ऑफ अस। तो ऑफ कोर्स जो भी पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं 2 करोड़ रुपए पहले फीस का देना और प्लस शुडाई से 5 लाख रुपए उसकी प्रिपरेशन करने का, स्टूडेंट तो खैर परमानेंटली सेटल हो जाएगा, क्योंकि इस पढ़ाई के बाद अब यूके में ही सेटल हो जाएगा बच्चा, और फिर ही वुड बी मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर। यूके में द एवरेज मनी जो डॉक्टर कमाता है इन रुपीज़ वुड बी अराउंड 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर ईयर। जैसा मैंने कहा, जो दूसरा टेस्ट है विच इज़ बायोमेडिकल एडमिशन टेस्ट, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, बट जो रियली टॉप हैं विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, ये दोनों BMed लेती हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है, ये ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर। और इस पेपर में यही है कि इसका इंडिया में सेंटर नहीं होता, सो इंडिया के नियरेस्ट मलेशिया में सेंटर होता है। इसमें भी आप देखेंगे जो थिंकिंग स्किल, साइंटिफिक नॉलेज एंड एप्लीकेशन और राइटिंग स्किल्स ये पूछी जाती है, कोई PCB नहीं पूछा जाता। सेम फीस है, एग्जैक्ट 4 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था क्योंकि पेन एंड पेपर था, और फिर इसलिए 27 नवंबर को रिजल्ट आता है। तो इफ़ समबडी इज़ वेरी वेरी कीन टू ओनली गो टू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, तो आप इसके थ्रू जाते हैं, अदरवाइज यूकेट इज़ ए फार सेफर और ईजियर ऑप्शन। तीसरा जो हमने बोला कि JAMSET, इट इज़ बेसिकली जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो जा सकते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बाकी कॉलेजेस में। और वंस अगेन आप देखेंगे इवन इफ व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट यू आर हार्डली आस्क्ड अ टिपिकल PCB क्वेश्चन जो इंडिया पूछती है, और जो उसकी प्रोसेस है। बट आई एम जस्ट रशिंग थ्रू इट बिकॉज मुझे मालूम है कि इंडिया से मोस्टली तो हम लोग 12th के बाद ही जाना पसंद करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि जो टेस्ट का सेंटर होता है इसका भी ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर में पड़ता है, और ये भी पेन एंड पेपर एग्ज़ाम ही होता है। और 0 से 100 ईच सेक्शन का स्कोर होता है, ओवरऑल स्कोर मिलता है, और ये आपको ओवरऑल स्कोर की क्राइटेरिया मिलता है। फिर इंपॉर्टेंट आता है, हम यूकेट पे चल रहे हैं कि आप हर बच्चे इंटरव्यू होता है, देयर आर एक्चुअली सीरीज ऑफ मिनी इंटरव्यूज़, जिसमें वहाँ पर एक पैनल होता है जो आपसे बात करता है। छोटे छोटे इंटरव्यूज़ होते हैं 10-10 मिनट के, और वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को मेडिकल प्रोफेशन के बारे में क्या पता है, जो हमने वॉलंटियर वर्क दिखाया है, मतलब जनरल डिस्कशन की जाती है। कोई भी आपसे टिपिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इट इज़ बेसिकली दे विल जस्ट टेस्ट दैट आर यू अ पोटेंशियल डॉक्टर, डू यू रियली वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, और आप सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हो क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि इस फील्ड में आपको मनी बहुत मिलती है। तो उसकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है एज पार्ट ऑफ आवर पैकेज। और दिस इज़ हाउ जनरली करियर ग्रोथ इन यूके। जैसा हमने बोला कि पहले आप मेडिकल स्कूल में पढ़ाई करते हो, आपको वहाँ पर एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, फिर 1 साल बाद आपको फुल रजिस्ट्रेशन मिलता है, और उसके बाद आप वहाँ पर PG कर सकते हो 3 साल की, और फाइनली जब आप कंसल्टेंट या जनरल प्रैक्टिशनर यूके में बन जाते हो तो दैट मीन्स इंडिया के MD के इक्विवेलेंट, एंड देन स्काई इज़ द लिमिट वेरी फ्रैंकली। ऑनेस्टली स्पीकिंग एज वी सेड, अगर आपको पहली बार में नहीं मिलता, आप 12th के बाद, मतलब दे डोंट से कि यू शुड गो इमीडिएटली, तो आप 1 या 2 साल के ड्रॉप पे भी जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये भी होता है कि आपने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया इन द मीन टाइम, और फिर आप JAMSET देकर भी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग अगर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, तो 1 साल ड्रॉप करने के बाद इफ़ यू प्लान करेक्टली आप जा सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट एंट्री सोच रहे हैं उनकी ग्रेजुएशन आइडियली शुड बी इन बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी और एनी
बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट, जबकि इंटरव्यू में, एंट्रेंस टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एज आई सेड। और so this is how we go. So I hope ki it would have answered questions which lot of people always asking me about MBBS in UK. So best wishes, and whoever wants to proceed with their dream, do contact your nearest GKFS branch or our toll free number, which is 96433 62320. Have a nice day. Bye bye.